व्यूअर्स, आज हम लेकर आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 3.14 से। आज दो विधियों पे हम चर्चा करेंगे। विधि जो है विलोपन और विधि जो है हमारे पास पहली विधि के रूप में जो है प्रतिस्थापन और दूसरी विधि के रूप में विलोपन से हम हल करेंगे। और इन दोनों विधियों को समझेंगे कि किस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे जो है ये वाला मेथड प्रतिस्थापन विधि और ये वाला जो आपका मेथड है, ये दोनों विधियों का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और आसानी से विधियाँ भी सीखेंगे कि किस प्रकार से इस मेथड से हम जो है कोई भी सम्स जो है यूज कर सकते हैं। ये क्लास 10th का जो है 3.4 एक्सरसाइज नंबर का ये वाला क्वेश्चन है कि निम्न समीकरण के युग्म का विलोपन विधि द्वारा तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, इसके लिए हम आपको चूज करना है। जो भी आपको अच्छा लगे आप उस विधि से आप चूज कर सकते हैं। तो पहला तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि एक समीकरण दी हुई है, हमें इक्वेशन दी रखी है x + y = 5 और दूसरी इक्वेशन दी है 2x - 3y = 4। तो सबसे पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, नॉमिनेट कर लेते हैं, इनका सीक्वेंस लगा देते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। तो चलो हम पहले विलोपन से ही कर लेते हैं विलोपन, या अगर प्रतिस्थापन से करना चाहो तो प्रतिस्थापन से हम पहले कर लेते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, प्रतिस्थापन का अर्थ ये होता है कि इनमें से किसी एक का वैल्यू आप निकालें और एक का वैल्यू निकालने के बाद दूसरे के वैल्यू के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करें। अब देखो, हम पहले समीकरण एक को ले सकते हैं, दो को ले सकते हैं, कोई भी एक ले सकते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, इसमें हम देख लीजिए यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से हम अगर हल करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए समीकरण एक से, देखो हम समीकरण एक को ले रहे हैं, समीकरण यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं। तो और यहाँ पे हम लिखते हैं x + y हमें क्या दिया हुआ है, = 5 दिया हुआ है। तो हमें जो है किसी एक का वैल्यू यहाँ से निकालना है, या तो y = निकाल दीजिए आप, या तो x के इक्वल निकाल दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, x = ये 5 आपका इस y को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 5 - y, ये इक्वेशन थर्ड बन जाएगी आपकी। ठीक है, ये समीकरण 3 बन गई, समझ रहे हैं ना, ये समीकरण 3 बन गई। अब ये समीकरण 3 में आइए x का जो वैल्यू है इसको समीकरण 2 में रख दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 3 से समीकरण 2 में x = 5 - y रखने पर, अब आप यहाँ पे रख सकते हैं इनके स्थान पर, तो इसको यही प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। x = 5 - y, तो यहाँ पे x की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, 5 - y रख सकते हैं। तो देखो 2 × 5 - y और -3y = 4 आपने यहाँ पे रख दिया। तो फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, इससे इक्वल टू करके 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 5 = 10, और यहाँ पे 2y हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ये सेम कंडीशन बन गई। यहाँ पे दोनों जो है एक ही वेरिएबल में, मतलब एक ही चर में जो है, यहाँ पर क्या आ गया हमारा, एक ही चर में, मतलब यहाँ पर जो है इक्वेशन आ गई है। तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हम प्रतिस्थापन से कर रहे हैं, इक्वल टू कर दिया आपने 10, और यहाँ पे -2y है और यहाँ पे 3y है। तो आप क्या करेंगे, इसका यहाँ पे इक्वल टू कर देते हैं। देखो यहाँ पे से हम इधर ले चलते हैं इसको, तो यहाँ पे 10 है आपका, 10 का ट्रांसफ़र कर दो तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, यानी कि ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन जो है माइनस का आएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2 और 3 हो जाएगा 5, और y भी आएगा साथ में। और यहाँ कौन है, 4, और 4 को ये 10 आपका है ना, तो 10 प्लस में है, तो इसको पीछे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 10 - 4 10 सॉरी 4 - 10 = -5y यहाँ पे आपका मिल गया, और फिर यहाँ पे क्या मिल गया आपको, -6। तो y = क्या हो गया, -6/- 5। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो है 6/5 आपका y का वैल्यू आ गया। ठीक है, समझ गया आप लोग। अब इजीली आप इसको क्या कर दीजिए, जो ये वैल्यू आई है y का यह मान आप किस में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर। और चाहो आप तो यहाँ पर आप समीकरण 3 में भी रख सकते हैं, उसमें सबसे इजी होगा। जो हमारी समीकरण 3 बनी थी वो बनी थी x = 5 - y, तो 6/5 हमने यहाँ पे लिया है, y का वैल्यू निकाला है। तो हम आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, x का जो वैल्यू है वो 5 - 6/5 यहाँ पर निकालना हमने, 6/5। तो आप क्या करेंगे, x का वैल्यू इजीली निकल जाएगा,
5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 और -6 और अपॉन में नीचे कौन है 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 25 में से 6 लेस किया तो 19/5। तो आपका वैल्यू आ गया x इज इक्वल टू 19/5 और y इज इक्वल टू आपका आ गया 6/5। इसी तरह से अब हम इस जो है मूव ऑन करते हैं इस पर विलोपन विधि पर। विलोपन विधि क्या है, विलोपन विधि को हम देख लेते हैं। विलोपन विधि से विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। तो विलोपन विधि के लिए जो इजीली हम इस इक्वेशन को हम फिर से लिखेंगे। देखो क्वेश्चन जो हमें दी हुई है इसको आप देखेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन थी x प्लस वाई, देखिए आप यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और एक इक्वेशन फर्स्ट हमने रखी थी 2x प्लस माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन सेकंड हमने लिखी थी। यह आप देख रहे हैं ना, तो इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो अब इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि है क्या, तो इसको देखेंगे हम लोग। पहले विलोपन विधि से हल करेंगे तो फिर देखो ये x प्लस वाई है इज इक्वल टू 5 है और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। तो आप क्या करेंगे, पहले इस जो है इस जो इक्वेशन को है या तो इसके इक्वल बना दो, ताकि एक को क्या कर दिया जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा यहाँ से। तो एलिमिनेट हम x को करना चाहते हैं या y को करना चाहते हैं वो हम पे डिपेंड करता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो यहाँ x है तो हमने इसको बिलोप करना है यानी कि मर्ज करना है। तो हम क्या करेंगे, सो एलिमिनेट करना है। तो ये एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको x जो है यहाँ पर ये x को हमें या तो 2x बनाना पड़ेगा या तो y को हमें 3y बनाना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, जो ये कोफिशिएंट है इसका कोफिशिएंट 1 है, तो हम क्या करेंगे इसमें देखो इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2x आ जाएगा और 2x में से 2x का हम उसको लेस करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, फिर y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो अब आगे स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। ये 2 है, ये 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। देखो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं समीकरण 1 को, क्योंकि आपको पता भी चलेगा कि कर क्या रहे हैं। समीकरण 1 को समीकरण 2 में x के गुणांक 2 से गुणा करने पर ठीक है। समीकरण ये 2 से गुणा कर दिया तो यहाँ से 2 से गुणा करेंगे, तो ये पहला वाला है तो इसको 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 से गुणा किया तो यहाँ पे इक्वल टू कर देते हैं, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो अब इजीली आप यहाँ से इक्वल टू करके जो है यहाँ पे लिख सकते हैं 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x हो जाएगा, 2 से y को मल्टीप्लाई किया 2y हो जाएगा, और 2 से 5 को भी मल्टीप्लाई करना है तो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10। तो इक्वेशन हमारी थर्ड बन गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब ये दोनों सेम आ गए हैं तो हम क्या करेंगे, देखो समीकरण 3 में से समीकरण ये वाली समीकरण, ये वाली 2 को घटाने पर ठीक है। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए तो यहाँ पे लिख दीजिए 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे कितना है ये वाला 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो हम घटा देते हैं। यहाँ पे समीकरण 3 थी समीकरण 2 थी, तो यहाँ पे देखो घटाने में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, यहाँ पे जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो माइनस यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 में से 2 जो है कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, माइनस हो गया, और ये प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 और 2 5y इज इक्वल टू आपको 10 में से 4 जो है लेस करना है तो कितना हो जाएगा 6। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया वो वैल्यू 6/5। देखो अब वही प्रोसेस करना है जो हमने जो है इसके लिए निकाला था। फिर अब देखो ये जो बाद वाली प्रोसेस है ये सेम करनी है। देखो अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी एक में यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। देखो y का जो वैल्यू निकला है आपका 6/5, इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, मान मतलब वैल्यू रखने पर, ठीक है। अब मान रख लेते हैं यहाँ पे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और जो y का हमारे वैल्यू आया है वो 6/5 आया है, तो x प्लस क्या हो जाएगा
यहाँ पे 6/5, तो यहाँ पे 6/5 रख दीजिए और इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये जो है आपको इक्वल टू करना है, यहाँ पे 1 कर दो, 5 1 जब 5, या तो इसको ऐसे कर दीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 6/5, ये जो है ट्रांसफर हो जाएगा उस पार्ट में। तो 5 5 जो कितना हो जाएगा 25, 25 माइनस 6/5, तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 25 में से 6 किया तो 19/5। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे x का वैल्यू भी वही आया है जो 19/5, और ये जो है y का वैल्यू कितना आया है 6/5। तो ये जो है दो वैल्यूज हमें मिली है, जो हमें प्रतिस्थापन विधि से भी मिली थी, 19/5 और y इक्वल टू 6/5। ये 19/5 और 6/5 वैसे ही जो है विलोपन से भी हमें जो है यहाँ पे मिला क्या, 19/5 x की वैल्यू और y की वैल्यू 6/5। तो दोनों मेथड आपको कैसे लगे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट।